अच्छा दर्श के विद्यार्थियों, मैं आप लोगों को आज साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूं जो परीक्षा में 100% आएगा, जिसे आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन क्या है? किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, जब साइंस का हम सवाल लगाते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता है, हमें फार्मूला याद रहना होता है और इसका चिन्ह परिपाटी। कौन सा लेंस है? उत्तल दर्पण है। इसमें चिन्ह परिपाटी क्या होगा उसका हम ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण में क्या क्या प्लस माइनस होता है? जो आर और एफ ये दोनों होता है प्लस। क्या होता है? प्लस। यू माइनस होता है, अभी क्या होता है? प्लस होता है। ठीक है, ऐसा उनमें। तो अब हम जो दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या 3 मीटर। आर की वैल्यू कितना दिया है? 3 मीटर। तो हमें ज्ञात क्या करना होगा? एफ निकालना होगा। तो एफ इक्वल टू क्या होता है? आर बाई 2। तो क्या हो जाएगा? 3/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.5 मीटर। अब ध्यान से देखते हैं इसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन में। यदि एक बस क्या हो गया? वस्तु हो गया। वस्तु दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी क्या दिया है? यू कितना दिया है? 5 मीटर। अब वस्तु की दूरी क्या होती है? माइनस होती है, तो यू इक्वल टू क्या हो गया? -5 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा साइज ज्ञात करना है। हमें v ज्ञात करना है और h डैश ज्ञात करना है। अब हम दर्पण सूत्र लिखते हैं। ठीक है, तो दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हमें ज्ञात क्या करना है? v ज्ञात करना है। तो क्या मिल गया हमें? 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट कर देंगे। 1/f की वैल्यू क्या है? 1.5 है, माइनस u की वैल्यू क्या है? 1/-5 क्या हो जाएगा? 1/1.5 प्लस 1/5। ठीक है, हम क्या करते हैं? पॉइंट को नॉर्मल में करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू 10/15। 10 का मल्टीप्लाई आंसर हर में कर दिए तो 10 हो गया, ये क्या हो गया? 15 प्लस 1/5। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 15। 10 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो गया? 13/15। 1/v की वैल्यू हो गया 13/15, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगा? 15/13 इक्वल टू, हम इसे पॉइंट में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.15। 13 1 जा 13, 2 बचा 2 0, 13 1 जा 13। ठीक है, 7 13 5 जा 65। v की वैल्यू क्या हो गया? 1.15। अब हमें क्या ज्ञात करना है? तो प्रतिबिंब की स्थिति हो गई। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? प्रतिबिंब कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। कितने दूरी पर? 1.
ठीक है, तो हम अब क्या निकालना है हमें, प्रतिबिंब की साइज। तो इसके लिए हम आवर्धन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, आवर्धन। आवर्धन नियम का फॉर्मूला होता है V अपान यू। क्या होता है, V अपान यू इक्वल टू H डैश अपान H। ठीक है, तो V की वैल्यू क्या है 1.15, ये माइनस रख देंगे क्योंकि माइनस V अपान यू है। यू की वैल्यू क्या है -5, माइनस माइनस कट गया, H डैश अपान H। तो H डैश अपान H निकालने की कोई मतलब नहीं होगा, हम आवर्धन से M निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम जब इसको कट करेंगे कितना हो जाएगा 0.23। तो क्या हो गया, प्रतिबिंब की साइज वस्तु की साइज क्या 0.323 गुना होगा। ठीक है, और इसकी प्रकृति क्या होगी, उत्तल दर्पण है तो प्रकृति क्या दर्पण के पीछे है, तो सीधा और आभासी।